तो धुरंधर 2 का टीज़र आ चुका है। वैसे तो इसमें कुछ नया नहीं था, सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके बारे में बात करना तो बनता है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें कई सारे सीन दिखते हैं यंग रणवीर सिंह के, यानी कि उसके हमजा बनने से पहले, जहाँ पर वो गन लिए हुए है एंड कई सारी फाइट भी कर रहा है, जहाँ वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से कुछ लोगों को मार रहा है। तो ये चीज़ तो हमें शायद उसकी बैक स्टोरी में पता चल जाएगी, जो पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। एंड एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि शायद हमजा का जो पास्ट था, पास्ट ट्रॉमा, उसी ट्रॉमा से रिलेटेड ये लोग होंगे। इन्होंने कुछ कांड किया होगा जिसका बदला लेने के लिए वो इन्हें मार रहा है। इसके अलावा एक बात तो तय है कि रहमान डकैत के मरने के बाद अब लियारी का असली बॉस हमजा ही होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि वो अपनी प्रेमिका को बोलता भी है कि उसे पूरी लियारी चाहिए। एंड इंडिया में जो अटैक हुए थे उसका बदला लेने के लिए उसे लियारी का बॉस बनना ही पड़ेगा, यानी कि हमजा का कैरेक्टर अब नया रहमान डकैत होगा, जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल या फिर कहूँ तो इन्फ्लुएंस करने वाला होगा लोगों को। एंड साथ में बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा प्यार किया जाने वाला भी होगा। एंड इसी चीज़ का यूज़ करके शायद हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि हमजा का कैरेक्टर बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके बीच एक बहुत बड़ी दरार कर देगा, जिसके कारण बलूचिस्तान के लोग एंड जो पाकिस्तान की आर्मी एंड पॉलिटिशियन है उनके बीच हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिखाए जा सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में होते भी है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत सी जगह पर अलग देश की भी मांग करते हैं रियल लाइफ में। तो इस चीज़ को वहाँ पर फिट बैठाया जा सकता है। एंड इसके अलावा इसकी सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप थी रणवीर सिंह एंड अर्जुन रामपाल, यानी कि हमजा और मेजर इकबाल की फाइट वाली क्लिप, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमजा एंड इकबाल का कैरेक्टर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारी थ्योरीज बन सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि शायद मेजर इकबाल को हमजा की सच्चाई पता चल गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमजा ने ही मेजर इकबाल को फंसा लिया हो एंड इस फाइट सीन में वो एक मेजर इकबाल का काम तमाम कर दे, क्योंकि मुंबई अटैक में इकबाल का बहुत बड़ा हाथ था, तो उसे मारना तो बनता ही है, वरना बदला पूरा कैसे होगा। अब यहाँ पर एक और गजब सी थ्योरी बनकर सामने आती है कि शायद मेजर इकबाल वाली फाइट ही इसका आखिरी फाइट सीक्वेंस हो एंड मेजर इकबाल की मौत के साथ ही धुरंधर पार्ट 2 ख़त्म हो जाए एंड इस मूवी में भी हमें बड़े साहब देखने को ही ना मिले। ऐसा हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता, ये बस थ्योरी है, क्योंकि इस चीज़ के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर बड़े साहब कौन हो सकते हैं। जहाँ सबसे बड़ा अंदाज़ा लगाया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ही बड़े साहब है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि दाऊद इब्राहिम मरा है या जिंदा है, इसकी कोई कंफर्म न्यूज़ अभी तक आई नहीं है रियल लाइफ में। ऐसा 2023 में एक न्यूज़ आई थी कि उसको 2 जहर दे दिया गया था, जिसमें उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन वो बच गया था या मर गया था, इसकी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई थी। लेकिन मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने सही न्यूज़ लोगों को नहीं बताई और वो 2023 में मर गया हो, या फिर मूवी में ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि 2023 में जो पॉइजन वाला इंसिडेंट हुआ था वो इसी हमजा ने ही किया था दाऊद को मारने के लिए, क्योंकि वही बड़े साहब है। तो फिर हमें 2023 तक इस कहानी को खींचना होगा, जहाँ पर पुलवामा, उरी अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सारे इवेंट्स कवर करने होंगे। एंड इसीलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद पार्ट 2 में ये मूवी ख़त्म ना हो और हमें पार्ट 3 भी देखने को मिल जाए, क्योंकि एक तो ये मूवी पैसा इतना ज़्यादा कमा रही है तो पैसों का फैक्टर भी आएगा एंड साथ में उनके पास मटेरियल भी इतना ज़्यादा है कि इतने सारे इवेंट्स को वो कवर करके पार्ट 3 ईजिली बना सकते हैं। एंड जैसे कि तुम्हें पता ही है कि पार्ट 2 के लिए काफ़ी सारे रीशूट वगैरह किए गए थे, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद पार्ट 3 हमें देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक बड़ा अंदाज़ा ये भी लगाते हैं लोग कि शायद मसूद अज़हर ही बड़े साहब हो, लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत आ जाती है कि मसूद अज़हर अभी तक जिंदा है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उसमें मसूद अज़हर को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें उसका परिवार मरा था, वो खुद बच गया था। तो फिर मसूद अज़हर का बड़े साहब होना भी सेट नहीं बैठता, क्योंकि वो तो अभी तक जिंदा है, तो फिर मूवी की एंडिंग कैसे होगी। इसके अलावा कोई आईएसआई एजेंट या फिर आर्मी चीफ या फिर कोई नेता भी बड़े साहब दिखाया जा सकता है, जिसको कि हमजा मारकर इन सभी अटैक का बदला ले, ऐसा भी मूवी में दिखाया जा सकता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी थी, जैसे कि बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि मूवी 19 मार्च को ही आएगी, यानी कि टॉक्सिक के साथ क्लैश होना तय है। इसके अलावा जब टीजर एंड होता है तो एंड में जो क्रेडिट आते हैं वहाँ पर जियो हॉटस्टार हमें देखने को मिलता है, तो यानी कि ये पार्ट 2 हमें नेटफ्लिक्स पर नहीं
नहीं बल्कि जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलेगा। साथ में इसके म्यूजिक राइट्स भी टी सीरीज के पास है, क्योंकि वहाँ पर लोगो था टी सीरीज का। तो ये भी काफी अलग डिटेल थी, क्योंकि पहले पार्ट के जो म्यूजिक राइट्स थे वो सारेगामा के पास थे, तो यहाँ पर इसमें भी चेंज किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं 19 मार्च को क्या होने वाला है। बाकी कमेंट में बताना जरूर कि तुम 19 मार्च को कौन सी मूवी देखने वाले हो, धुरंधर या फिर टॉक्सिक। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम मिलते रहें बार बार।